हम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने का ऑर्डर चैलेंज पीटीआई के 3 उम्मीदवारों की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। जी मोहम्मद आलिजा, बताइएगा क्या तफसीलात आ रही हैं। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर आपको दे रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने का ऑर्डर चैलेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से यह ऑर्डर चैलेंज किया गया है। पीटीआई के 3 उम्मीदवारों की चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जारी है। जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर एतराजात के साथ केस की समाअत कर रहे हैं। आपकी अपीलों पर ऑफिस का एतराज है कि अपीलें समाअत नहीं है, काबिल समाअत नहीं है, ये कहना है जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब का। इसके ऊपर शेख शाहीन एडवोकेट ने कहा कि हम अदालत को मुतमईन करेंगे कि इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत है। सेक्शन 151 इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल ट्रांसफर का इख्तियार देता है। इस सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल तब्दील के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। वादियों नजर में अदालती फैसलों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है, ये कहना था जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब का। हम आपका दुरुस्त फॉरम पर चांस जाया नहीं करना चाहते। समाअत जारी है। इससे कबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन का फैसला अकलदम करार दिया था और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन कमीशन के बाद दरख्वास्त दी थी कि उसके ऊपर फैसला करे। जी नुमाइंदा इस्लामाबाद मोहम्मद आलिजा अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।